ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल और तुला लगन वाले जातकों पर यह पूरा साल कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वार्षिक फल किसी कारणवश विलंब से प्रस्तुत हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार का कोई चार्ट आपको नहीं दिखाया जाएगा। और पूरा राशिफल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक, दूसरा पार्ट 12 अप्रैल से लेकर अगस्त लास्ट तक, और तीसरा सितंबर से लेकर दिसंबर तक। 12 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, जिसमें 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसके लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर पहले ही पोस्ट कर दिया गया था। राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को, 13 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। तो इन राशि परिवर्तनों के फलस्वरूप कैसा रहेगा, आइए हम समझते हैं। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका कार्य व्यवसाय किस तरीके से चलेगा, आपके धन की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आय के साधन कैसे रहेंगे, यात्राएं, भाग्य का साथ, शिक्षा, इन सभी को इस टॉपिक में कवर किया गया है। वर्तमान में जो आपका लग्नेश है, यानी अगर हम पहले फेस की बात करें 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक की बात करें, तो अभी आपका लग्नेश निश्चित रूप से आपके लगन से तृतीय भाव में जाकर बैठा हुआ, और तृतीय भाव मेहनत का भाव है। इस समय आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा होगा, और आपका लग्नेश, अगर किसी का भी लग्नेश मेहनत में बैठ जाए तो इंसान को काफ़ी मेहनत कराता है। और ये भी कुछ दिन में वक्री भी हो जाएंगे, फिर मार्गी होंगे, तो काफ़ी टाइम तक ये धनु में रहेंगे। इसलिए मेहनत जनवरी के महीने में आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपकी धार्मिक यात्राएं होने के पूरे चांसेस इस ड्यूरेशन में दिखाई दे रहे हैं। धर्म के प्रति झुकाव आपका बढ़ सकता है, और साथ में जो है आय बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना जनवरी माह में और फरवरी माह में मैं ये देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो जनवरी फरवरी में आपके स्वास्थ्य में उदर संबंधित कुछ समस्याएं एक के बाद एक लगी रहेंगी, क्योंकि आपका जो रोग का मालिक है वो उदर में जाकर बैठा है। जिनको डायबिटिक है, हार्ट से समस्याएं हैं, उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। पंचम स्थान का कुछ पार्ट हार्ट का भी बताता है, इसलिए पंचमेश अगर छठवें घर का षष्ठेश अगर पंचम में जाता है तो परेशानियां देता है, तो रोग स्टमक में देगा, और किसी बात को लेकर मानसिक तनाव ज़्यादा रह सकता है जनवरी फरवरी में। कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई बहुत निगेटिव चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उल्टा आपके लिए अच्छा ये दोनों महीने बीतेंगे। और एक तो मेहनत जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन भी सीखने को मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति के योग भी इन प्रारंभिक 2 महीने में आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाद के जो महीने रहेंगे, यानी मार्च और अप्रैल की बात किया जाए तो मार्च अप्रैल में आपकी अगर कार्य क्षेत्र में कोई उन्नति या प्रमोशन मिलने वाले हैं तो वो प्रमोशन मिलने के बहुत ज़्यादा योग मार्च और अप्रैल में जाकर मिलेंगे। लेकिन मेहनत आपका लगातार इस साल के स्टार्टिंग से ही आपका काफ़ी बड़ा रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ डिस्प्यूट स्टार्टिंग से ही लगा रहेगा, और इस डिस्प्यूट के कारण कुछ मानसिक रूप से आप तनाव का भी अनुभव कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति के लिए देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी पहले से, और मार्च अप्रैल के महीने तक आते आते आर्थिक स्थिति में काफ़ी लाभप्रद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम प्रसंग आपके सामान्य से अच्छे चलेंगे, और यात्राएं जो होंगी वो सामान्य रहने वाली है, बहुत ज़्यादा यात्रा इस ड्यूरेशन में नहीं रहेगी। और भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य में साथ आपका पूर्ण तरीके से नहीं देगा। जनवरी फरवरी में भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा, मार्च अप्रैल में आते आते भाग्य थोड़ा आपका सपोर्टिव हो जाएगा। अब सेकंड फेज़ की बात करते हैं। सेकंड फेज़ वो फेज़ जिसमें सबसे बड़ा महापरिवर्तन होगा। इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर
पोस्ट किया जा चुका था। लेकिन क्या होगा, सबसे पहले आपके ग्रहों के राशि परिवर्तन और फिर आपके वो 5-6 पॉइंट जो शिक्षा और यात्राएं सबको हम ऐड करते हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले राहु केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो राहु ग्रह है वो सप्तम स्थान पे चला जाएगा। सप्तम स्थान का जो राहु होता है वो दैनिक रोजगार में बाई हुक्स या क्रुक्स कुछ आमदनी को बढ़ाने की कोशिश ये करेगा। किसी भी तरीके से कहा जाए वो कोशिश करेगा, वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको एक ज़बरदस्ती वाला रिज़ल्ट जो आने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। अर्थात आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा दैनिक व्यापार में सामान्य स्थितियां नहीं रहेंगी और किसी दूसरे तरीके से या लीगल या इलीगल तरीके से आपके पास बिजनेस आएंगे। डायरेक्ट बिजनेस नहीं आएगा, कई बार राजनीतिक सहारा लेने के बाद आपको बिजनेस मिल पाएगा। और दैनिक रोजगार में भी आपको कई प्रकार के राजनीतिक समझौते भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर जो रहेगा ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो लगन पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, जिनको माइग्रेन की शिकायत है और वो तुला लगन के, उनके माइग्रेन को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो या सर पर किसी प्रकार का चोट लगाने की कोशिश भी ये करने वाला है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से रोग स्थान पे चले जाएंगे। जब लगन से रोग स्थान पे चले जाएंगे, रोग का मालिक रोग में जाएंगे, तो गुप्त शत्रु इस समय आपके हावी हो जाएंगे और अकस्मात उदर संबंधित परेशानियों को लेकर अस्पतालों में भर्ती होना या अस्पतालों पर खर्च होना या विदेश यात्रा तक कर लेना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु बुरी तरीके से हावी हो जाएंगे और इस समय आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। बस आपको ये देखना पड़ेगा गोचर में शुक्र नीच का तो नहीं हो गया। वैसे शुक्र जो नीच का होगा सितंबर अक्टूबर के मध्य में होगा, तो ये पूरा टाइम जो रहेगा शुक्र का बीज मंत्र करने से आपको लाभ मिलेगा। और इस परेशानी में गणेश जी की भी आराधना कीजिएगा और शुक्र देव की भी आराधना कीजिएगा। इसके अलावा जो शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन से सीधा पंचम स्थान पर हो रहा है और पंचम स्थान पे शनिदेव जो है अकस्मात प्रेम प्रसंग की लॉन्गेविटी को बढ़ा देंगे। जिनके विवाह होने वाले थे उनके विवाह में विच्छेद करा देंगे। जिनके ऑलरेडी विवाह हो चुके हैं उनके जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न करा देंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी परेशानियां उत्पन्न कर देंगे। एक तो लगन से केतु की सप्तम दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि एक ही पॉइंट पर जाकर विस्फोट करेगी। तो बहुत सारी संभावना है कि जीवन साथी को मृत्यु समान कष्ट झेलना पड़ सकता है जिनके तुला लगन वाले जातक हैं। यहाँ पर ये समय जो प्रिकॉशन रखने वाला है वो 29 अप्रैल से लेकर अगस्त एंड तक का टाइम बेहद सावधानी बरतने वाला होगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर खुद भी परेशान रहेंगे, जीवन साथी भी आपका परेशान हो सकता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या सही परिणाम होगा, क्या गलत परिणाम होगा। उसको आप कुंडली का विश्लेषण आपको करवा लेना चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार का बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट होना और बिजनेस में किसी प्रकार की रुकावट आ जाना भी शनिदेव यहाँ पर कराएंगे। शनिदेव एक काम ज़रूर यहाँ पर बढ़िया कर देंगे कि आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सीरियसली किसी काम को करने के लिए जो डिसीज़न आप नहीं ले पाते थे उन डिसीज़न को लेने के लिए आपके अंदर मेच्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं अपना या भूमि खरीदना चाहते हैं या भूमि बेचना चाहते हैं तो शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी उसमें डिले और करा देंगे। एटलीस्ट 2.5 साल ये कुंभ में रहेंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। 0 से 20 डिग्री तक ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे यहाँ पर और परेशानियाँ उत्पन्न करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपको विशेष रूप से शनि से संबंधित चीज़ों मतलब शनिवार को अगर आप फास्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गणेश जी की आराधना आपको मतलब करना ही करना इस पीरियड में, जो मैं बता चुका हूँ। अलग से मैं उपाय नहीं बता रहा हूँ, यहीं पर उपाय बता दे रहा हूँ।
बाकी वीडियो में मैंने अलग से उपाय बताया हुआ है। शनिदेव और शुक्रदेव दोनों का बीज मंत्र आपको करते हुए चलना चाहिए पूरे इस 29 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल से लेकर अगस्त का जो पीरियड होने वाला बेहद ही चैलेंजिंग पीरियड होगा और इस पीरियड को आपको किसी भी कंडीशन में निकालना होगा। और इस पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए तो आपको पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये पीरियड आपके लिए थोड़ा परेशान कर सकता है, आपके जीवन साथी के लिए परेशान कर सकता है, पारिवारिक जीवन में विघटन उत्पन्न कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव कभी कभी 3-4 मंथ पहले भी हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी के जिनका तुला लगन है उनके घर में अभी भी कुछ परेशानियां चल रही हो। अगर अकस्मात ऐसी परेशानियां प्रारंभ हो गई हो तो आप समझ लीजिए कि दशा चेंज हो चुकी है। भले ही ये ऑफिशियली कहा जाए 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन हो सकता है इसका प्रभाव आपको पहले ही देखने को मिले। अब इस ड्यूरेशन में स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, कार्य व्यवसाय को लेकर भी स्ट्रगल रहेगा, धन भी जो रहेगा वो थोड़ा विलंब से आएगा, प्रेम प्रसंग जो रहेंगे उसमें भी मतभेद उत्पन्न होगा। तो बहुत अच्छा समय ये नहीं है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समय अच्छा रहेगा और धार्मिक धर्म के प्रति झुकाव आपका बढ़ेगा। मेडिटेशन करना और बीज मंत्र करना ये आपको लाभप्रद इस समय देगा और एक डायरेक्शन देगा जिसके कारण आप आगे आने वाली समस्याओं का समाधान खुद ही कर पाएंगे। लेकिन जिन लोग को ऑलरेडी डायबिटिक है, जिन लोग को हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, उनको कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर आपका कैसा बीतेगा। देखिए सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने जो रहेंगे ये थोड़ा सा परेशानी वाला पुनः हो सकता है। आपका लग्नेश नीच राशि में चला जाएगा और लगन से द्वादश में रहेगा तो स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बना देगा। स्थान परिवर्तन के योग बनाएगा और कोर्ट कचहरी में अगर कुछ आपके कोर्ट केस चल रहे थे उसमें ये अच्छा परिणाम देगा, उसमें आपकी सफलता का योग बना देगा। और धर्म के प्रति झुकाव तो पहले से ही शनिदेव बढ़ा देंगे, तो धन का जो फ्लो आना था, वो जो फ्लो कम हुआ था वो तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही आपके लग्नेश नीच के हो जाएंगे लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखना होता है। तो बाकी ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी अनुकूल होने के कारण आपको ये अक्टूबर नवंबर का मंथ थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाई देगा और बहुत सारी परेशानियों का जो अंत होगा वो नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में मुख्यतः 3 बातें दिखाई दे रही है। शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा फ़ायदा होना, दूसरा आपके छोटे भाई बहनों को अगर कुछ समस्याएं चल रही थी तो वो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग लंबे टाइम से बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते थे और किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पा रहे थे उनको सफलता भी मिलेगी। यानी जो वर्ष का अंतिम 2 मंथ रहेगा वो जाकर आपके लिए बड़ी अनुकूल रहेगा। संक्षेप में कहा जाए स्टार्टिंग के जो 2 मंथ रहेंगे वो स्ट्रगल वाले रहेंगे, बीच के उसके बाद के जो 2 मंथ रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, फिर पुनः 4 मंथ जो रहेंगे वो थोड़े ख़राब रहेंगे और सेकंड लास्ट 2 मंथ जो रहेंगे वो आपके लिए वो अच्छे एवरेज रहने वाले हैं और लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे वो आपके लिए सामान्य से अच्छे बीतेंगे। तो ये था पूरा लिब्रा एसेंडेंट अर्थात तुला लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा वर्ष 2022। इसके लिए मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है और जिनको भी प्रश्न पूछने हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये साल आपका अच्छा बीते। जिसमें मैंने परेशानी बताई है उसमें उपाय भी बता दिया है, आपको वो उपाय समय से पहले कर लेना चाहिए। और अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818318303। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।